नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोकसभा में ग्रामीण रोजगार से जुड़े नए वीबीजी रामजी विधेयक के पास होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आचरण ने संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। विधेयक में कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। पटना और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव के साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दानापुर में एक्यूआई 268 से घटकर 162 हो गया। छपरा 77 एक्यूआई के साथ सबसे स्वच्छ शहर रहा, जबकि बिहार शरीफ और मुंगेर सबसे प्रदूषित रहे। राज्य के 4 शहरों में हवा संतोषजनक रही, जबकि 14 शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण बना रहा। बेगूसराय में नीतीश कुमार का एक जबरा फैन दंड बैठक करते हुए पटना तक की यात्रा कर रहा है। यह अनोखा प्रदर्शन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य नीतीश कुमार के प्रति समर्थन जताना और एक खास संदेश फैलाना है, जिससे लोग आश्चर्यचकित हैं। चाकुलिया बुढ़ामारा रेल परियोजना की प्रगति 2 मौजा में ग्राम सभा नहीं होने के कारण धीमी है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दक्षिण पूर्व रेलवे और पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 49 में से 47 मौजा में ग्राम सभा हो चुकी है, बाकी 2 में जल्द कराने का निर्देश दिया गया। सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई और समन्वय के साथ कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70% सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह काम की राजनीति पर जनता के भरोसे का नतीजा है। उन्होंने नशा विरोधी अभियान, मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियों और विकास कार्यों का उल्लेख किया। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर सर्वर डाउन होने के कारण रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। कलियर के उत्तराटेक पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। सॉफ्टवेयर नहीं चलने से परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को शांत कराया और दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दिया। कोडी नियुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19 दिसंबर को भी सुनवाई जारी रहेगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ के समक्ष सरकार की बहस पूरी हो गई। प्रयागराज समेत कई जिलों में 128 प्राथमिकी दर्ज हैं। आरोपियों ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि उनके अनुसार मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है। सऊदी सरकार ने इस मामले में इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी भी दी है। यह कार्रवाई सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ की जा रही है। इस घटना से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के बिना प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। विजन 2047 को केंद्र में रखते हुए रीजनल और अंतिम मील कनेक्टिविटी को एकीकृत रूप से विकसित करने का कार्य लगातार जारी है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ अब तक 15 मुकदमों में फैसला आ चुका है। उन्हें 7 मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि 8 मुकदमों में वह बरी हो गए हैं। उनके मुकदमों की सुनवाई बहुत तेजी से चल रही है। नवंबर माह में 3 मुकदमों में फैसला हुआ था। दिसंबर माह में भी यह दूसरा मामला है जिसमें फैसला आया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। यदि केवाईसी अपडेट नहीं किया जाता है तो रिफिल और सब्सिडी बंद हो सकती है। इसीलिए सभी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपना केवाईसी अपडेट कराने की सलाह दी जाती है। बिहार के गोपालगंज जिले में थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना के बाद कार्रवाई हुई है। इस मामले में टीओपी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सैप जवानों पर भी गाज गिरी है। मंदिर में चोरी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया और उनके हुनर की प्रशंसा की। शर्मा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं। यह मेला आत्मनिर्भर राजस्थान, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। मेले में 24 राज्यों की लगभग 300 स्टॉल्स लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने की अनुमति दे दी है। ईशान के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 कमाल का बीता। उन्होंने न सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बतौर बल्लेबाजी में भी गजब का प्रदर्शन किया। इस सीजन में ईशान ने खेले 10 मैचों में कुल 262 गेंदों का सामना किया। इस दौरान उनके बल्ले से 517 रन निकले। ईशान का औसत 57.44 का रहा, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 197.32 का रहा। ईशान ने इन मैचों में 51 चौके और 33 छक्के लगाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात 1971 के मुक्त युद्ध के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समिति ने सरकार को कई सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें अशांति के विकास को, इस्लामी कट्टरपंथियों के उदय, बढ़ते चीनी और पाकिस्तानी प्रभाव के साथ शेख हसीना की अवामी लीग के प्रभुत्व के पतन के मिले जुले असर को बताया गया है। समाजवादियों को जाने कर सत्ता के राज्यों के ईमानदार अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को राजनीतिक लाभ के लिए निर्देशित कर रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों के समर्थकों की संख्या कम हो सके। कि समाजवादियों को जाने कर सत्ता के राज्यों के ईमानदार अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के कैब ड्राइवर सिमरनजीत सिंह सेखों पर नशे में धुत एक 21 वर्षीय महिला यात्री का बलात्कार करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार नवंबर 2025 में हुई इस घटना में सेखों ने महिला को घर छोड़ने के बजाय उसका यौन शोषण किया। उसे 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया है और उसने खुद को निर्दोष बताया है। पुलिस को अन्य पीड़ितों की भी आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आज वे सुल्तान हैथम बिन तारिक से मिलेंगे, जिनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। सुल्तान हैथम, जो द मीडिएटर के नाम से मशहूर हैं, खाड़ी क्षेत्र में तटस्थ कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। भारतीय वायुसेना के हमले के 7 महीने बाद पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। गूगल मैप से मिली तस्वीरों में
एक कमांड और कंट्रोल बिल्डिंग तिरपाल से ढंकी है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया था। हमले में इमारत की छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। अब पूरी इमारत को तिरपाल से ढक दिया गया है, जिससे मरम्मत का काम शुरू होने का संकेत मिलता है। ट्यूनीशिया में मोहम्मद बुआजीजी की आत्मदाह ने अरब जगत में क्रांति की चिंगारी भड़काई, जिससे कई तानाशाह सत्ता से बेदखल हुए। आज मोहम्मद बुआजीजी के आत्महत्या के 15 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में आज हम आपको उन राष्ट्रपतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अरब क्रांति के दौरान सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एसआईआर में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजकर शिकायत की और मांग की कि प्रत्येक जिले में अन्य की समाजवादियों को जाने कर सत्ता के राज्यों के ईमानदार अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को राजनीतिक लाभ के लिए निर्देशित कर रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों के समर्थकों की संख्या कम हो सके।